फिर भाई का सवाल है, सब भाइयों को फिर राधे राधे। हौसले में रहना, कड़वे वचन है, सुनो तो सुनना, ना सुनो तो फेंक देना, अपने को कोई लेना देना तो है नहीं। ना हम कोई ऐसे वो श्लोक जानते संस्कृत के चौपाई वोपाई, बस दो चार प्रैक्टिकल बातें हैं, अब उधर से मन के हटा करके और भगवान में लगा दो, भाई ये सारी चौपाई है, कोई कर ले तो, नहीं तो करोड़ जन्म तक मारते रहो माथा, ग्रंथ पढ़ो, सुनो, भागो, एक्शन तो कुछ होना नहीं। क्या फायदा उन चौपाइयों का, दिन रात गाते एक दूसरे को सुनाते रहो, एक्शन करना मत। एक्शन की क्या जरूरत है? वो उसको भगत माल सुना रहा है, वो उसको भगत माल सुना रहा है। ना सुनाने वाले का आचरण है और ना सुनने वाले का है। एक ड्रिल, अच्छा जी, उसका मतलब है नाम जब भक्ति करने के बाद भी आंसू नहीं आते, रोना नहीं आता, निराश हूं क्या करूं। मतलब वो कह रहा है भगवान का नाम जप करता हूं, भक्ति करता हूं, लेकिन फिर भी आंसू नहीं आते, रोना नहीं आता, दुखी हूं क्या करूं। तो निष्काम रोए बगैर बार बार रोना आए, लंबी लंबी सांस ले, आहें भरे, हृदय निकलने को हो जाए। कई बार सांस भी ना आए, टूट जाए शरीर, 5 मिनट में गिर जाए आदमी। राधा का नाम ले रहे हो न, अरे क्या मजाक है क्या ये? कैसे आदमी हो? अच्छा, हृदय निकलने को हो जाए, तो अंतकण शुद्ध करने में वैराग्य भी हो और भगवान के लिए व्याकुलता, दोनों जरूरी है। एक व्याकुलता और वैराग्य ना हो तो वैराग्य सीनियर है, और वैराग होने के बाद व्याकुलता रहे, बनी रहे, तो फिर तो उसका काम बनी जाएगा। तो भाई अंतकण तो देखो शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन के ही 4 रूप हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये मन को ही कहते हैं अंतकण। इसमें हेड मन ही है, ये इंद्री। जैसे छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इशारा नहीं दे सकते, लेकिन असहाय समझ करके कोई प्लानिंग ना बना करके रोते हैं, कम रोते हैं, तो कम ध्यान देता है, निरंतर रोए तो एकदम उसको कोई संभालता है जो उसका गार्डियन है। और ये गार्डियन तो मान लो गलत भी हो सकता है, वो तो गलत नहीं हो सकता, जो हमारे हृदय में ही बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है कब मेरी तरफ मुंह करेगा, कब करेगा, कब पर, अब मैं कैच कर लूंगा इसको, और कैच करने के बाद कितने काम करूंगा, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, दिव्य शरीर दूंगा, दिव्य इंद्री दूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा, माया को हटाऊंगा और अपने लोक भी ले जाऊंगा, और फिर माधुर्य भाव का टॉप भगत है तो उसका दास बना भी करूंगा। कितने काम करता है भगवान, इंतजार में बैठा रहता है, खड़ा भी नहीं होता, पक्का बैठा है। हाँ, अब की बात बैक हो जाएगा, अब ज्ञान हो गया, कुछ वैराग्य हो गया, कोई गुरु अच्छा मिल गया, हा, गदगद हो जाता है। लेकिन ये तो फिर बाद में, हाँ ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, आसमान में भी उड़ूंगा और पाताल में भी चला जाऊंगा। इसकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक जगह रुकता ही नहीं, अनन्य भक्ति नहीं करता, दुर्दशा है इसकी। तो केवल अपनी मां को दीन मान करके, असहाय मान करके निरंतर रो देता है, बस निरंतर व्याकुल हो जा, दीन मान के सबसे संबंध तोड़ दे, मेरी एक माँ है बस, और मेरा कोई है, मैं रो दूंगा, आए तो मर्जी, ना आए तो मर्जी, क्या करे। अगर रोना नहीं आता तो निराशा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे को रोना नहीं आता, कोई बात नहीं, रोना नहीं आता तो क्या हो गया, भगवान की भक्ति तो कर रहे हो। निराश होने से तो साधक बैक हो जाएगा, कितने दिन में रोया नहीं, फिर क्या फायदा यार, भक्ति मेरे से तो होगी नहीं, फिर तो मैं चलो संसार में ही फिर जूते चप्पल खाने का फिर शौक पैदा कर लूं। अरे उधर जाएगा तो उधर तो दलदल है, कितनी योनियां मिलेंगी, इधर कुछ तो कर रहा है, कम हुआ है तो डरता क्यों है, निरंतर लगा रहे, उधर क्या मिलेगा तेरे को।
उधर तो अता पता भी नहीं लगेगा तेरा। घबराना नहीं चाहिए, एकांत रहने की आदत बनाओ, अपने को आत्मा मान लो, हम शरीर नहीं है पक्का मानना पड़ेगा, तथा भगवान की तरफ निरंतर चलने का अभ्यास करते रहे। हम रोना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, एक ही काम है, भगवान को याद करेंगे, भगवान के लिए भगवान की सेवा करेंगे, संसारिक लोगों से मिलना जुलना नहीं, एकांत में रहेंगे तो दिमाग खराब नहीं होगा, लोग ज्यादा नहीं दिखेंगे, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, बहुत सेफ्टी रहेगी और प्रोग्रेस तो कर ही रहे। थोड़ा लेट चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत होगी। तो रियलाइज करे मनुष्य जन्म गवा दिया, पता नहीं कब मिलेगा। भगवान का नाम जप करने के बाद उसका रूप का चिंतन करते हुए अपने को पापी नीच दीन मान करके बार बार पुकारने की दशा बनाए। जी मेरे से तो ना तो प्यार होता, ना रोना आता, ना मैं किसी चीज को जानता, मेरे तो अवगुण भरे हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊं तो आपकी दया से पढ़ाऊं, मेरे को तो पता भी नहीं था भक्ति क्या चीज है, आप मेरे साथ हो, लेकिन मैं तो निरंतर बस आप जानो, और कोई इज्जत बेइज्जती होगी आप पे उंगली उठाएंगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण करता था, इसकी दुरुक्ति कैसे हो रही है, तो आप पे ही तो विक्षेप होगा। आप देख लो मेरी जो हालत है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इससे बस का मेरा नहीं है, आपकी माया है, आपने कहा मम माया दुरुत्तया, तो आप थोड़ा मदद करो मेरी, और मैं तो लग ही रहा हूं प्रभु, और दीन बन के फिर पुकार दो। श्री कृष्ण संसार में दुख भोगा, खूब जन्म रोए, लेकिन आपके लिए प्रभु रोना नहीं आता। संसार के लिए बहुत रोए, अनंत बार रोए, अरे मनुष्य शरीर में की हरेक योनि में, गधा कुत्ते बिल्ली पक्षी में, सब में दबा कर रोए, उनमें तो बहुत ज्यादा रोए। इधर तो थोड़ा किसी को आवाज भी दे सकते, भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, रिपोर्ट भी लिखा सकते हैं करिए, उधर ये सामान नहीं है, तो फिर उसके लिए रोए। रोना नहीं आता, आंखें फोड़ दूं, क्या करूं, मन करता है कहां टक्कर मारूं, प्रभु आप बताओ, ऐसे प्रार्थना करो, वो भी रोने के मतलब है, व्याकुल हो जाओ। भगवान कहेगा देखो मेरे लिए कितना दुखी है, लेकिन वो चीज नहीं आ रही इसकी, तो वो दे देगा। लेकिन नाराज नहीं होना, बैक नहीं होना, इतनी कमाई की है, ये नहीं है अब आपने 5,000 रुपये इकट्ठे कर दिए तो आप इसको जीरो कर जाओगे, अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और साथ साथ भगवान का स्वरूप देखते हुए, ये पॉइंट की बात बता रहा हूं, 50% रोना आ जाएगा आपको। सब्जियों में भगवान देखो, प्रभु है, उसको फैक्ट मान लो, आपके अंदर है, उतना ही कीट पतंग में भी है, उतना ही सूअर में भी है, उनमें भगवान देखते हुए वो दुखी हालत में, आप कर्मयोनि में, हाथ आपको ही दिए, किसी के पास हाथ नहीं है, विवेक किसी के पास नहीं है, कर्मयोनि किसी के पास नहीं है, 3 पॉइंट बहुत प्लस है हमारे पास, और इन्हीं से वर्क होता है, सामान भी है। तो दुख जीवों को भगवान समझ करके, पक्षी हो पशु हो कोई भी हो, उनकी सेवा करो, उनको सुख देने की इच्छा करो, इनके अंदर भगवान है और मैं भी भगवान ने मेरे को ताकत दी है, ये इसके साथ और ऐड करके देख लेना, फिर देखो दया दुआ आ जाएगी, फिर आप कहोगे मैं तो अवगुणी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये चीज वैसे नहीं आएगी। तो घबराना नहीं है, करते रहो, मोटी मोटी बात तो आप जानते ही हो, इसलिए जय जय श्री राधे।